वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं सांख्यिकी के प्रति अविश्वास को दूर करने के उपाय। इससे पहले हमने सांख्यिकी के प्रति अविश्वास के कारणों को जाना है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। अब उसे दूर करने के उपाय जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। देखिए पहला क्या है, सांख्यिकी की सीमाओं का ज्ञान। तो पहला उसको दूर करने के उपाय यही है कि जो सांख्यिकी की जो सीमाएं हैं, लिमिटेशन है, उसका आपको ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो आप अगर देखेंगे तो जो हम कारण पूछे हैं ना, उसी कारणों को क्या करना है, आपको दूर करने के उपाय में भी कुछ कुछ पॉइंट है जो शामिल होंगे। तो पहले कारणों को जानिए, उसके बाद आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सांख्यिकी की जो सीमाएं होती हैं उसको ध्यान में नहीं रखा जाता, इसी वजह से उसमें अविश्वास पैदा होता है। तब उसकी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए, तब आप उसको दूर कर सकते हो। तो देखिए, नॉलेज ऑफ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो समयांकों का प्रयोग करते समय जब हम डेटा का प्रयोग कर रहे होते हैं तब सांख्यिकी की सीमाओं को ध्यान में रखना अनिवार्य है। तो सांख्यिकी की कौन सी सीमाएं हैं, उसकी लिमिटेशन क्या है, उसे ध्यान में रखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना। तो देखिए, जैसे समयांकों में सजातीयता एवं तुलना योग्यता होनी चाहिए। तो क्या होने चाहिए, जो आंकड़े हैं वो सजाती होने चाहिए, एक प्रकार के आंकड़े होने चाहिए और वो तुलना करने योग्य होने चाहिए आंकड़े, ठीक है। जैसे किसी भी जनसंख्या को ले रहे हैं ना, अगर देश की जनसंख्या देख रहे हैं तो उसकी तुलना अन्य देशों की जनसंख्या से की जाती है। तो आंकड़े क्या होने चाहिए, सजातीय होने चाहिए। अब देखिए, आत्मसंयम। दूसरा क्या है, आत्मसंयम, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो समयांकों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति में आत्मसंयम होना चाहिए। जो समयांक डेटा का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है, जो उसका इस्तेमाल कर रहा है ना, उसके अंदर क्या होना चाहिए, आत्मसंयम होना चाहिए। उसे समयांकों का निष्पक्ष प्रयोग करना चाहिए। जो डेटा उसने, है ना, क्या किया है, अनुसंधान के लिए जो डेटा उसने इकट्ठा किया है ना, एकत्रित किया है, उसमें उसका जब प्रयोग कर रहा है तो निष्पक्ष रूप से उसका प्रयोग करे, अपने स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग ना करे। तभी वह समयांकों के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को सत्य एवं सही रूप में ज्ञात कर सकता है। उसी को देखिए, यूल एवं कैंडाल ने के शब्दों में अगर हम देखें तो सांख्यिकी उन विज्ञानों में से है जिनके विशेषज्ञों को एक कलाकार की भांति आत्मसंयम का प्रयोग करना चाहिए। तो ये तभी संभव है जब हम क्या करेंगे, समयांकों का निष्पक्ष प्रयोग करेंगे। अब देखिए, विवेकपूर्ण उपयोग। तो उसका विवेकपूर्ण उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, उसके प्रति जो अविश्वास पैदा होते हैं उसे हम दूर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखते हैं। देखिए, समयांकों में अविश्वास को उसी दशा में कम किया जा सकता है जबकि समयांकों का विवेकपूर्ण प्रयोग किया जाए। मतलब जो समयांक के प्रति जो अविश्वास पैदा हुए हैं वो तभी कम हो सकते हैं जब हम उस समयांक का डेटा का जो प्रयोग है वो विवेकपूर्ण तरीके से करें, है ना। मिल्स के शब्दों में साधनों के रूप में सांख्यिकी रीति का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग आवश्यक है। क्या है, हम सांख्यिकी का प्रयोग एक साधन के रूप में करते हैं ताकि हम किसी साध्य को प्राप्त कर पाए। साध्य अर्थात उद्देश्य को प्राप्त कर पाए, है ना। उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तो एक साधन रखते हैं, और वो साधन क्या है, सांख्यिकी रीतियाँ हैं। तो साधनों के रूप में जो सांख्यिकी रीति है उसका बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग आवश्यक हो जाता है। और सांख्यिकी विश्लेषण द्वारा, अर्थात जो रीतियाँ हैं सांख्यिकी की, उसका हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और उसके द्वारा जो प्राप्त परिणाम है उस परिणामों का बुद्धिमत्ता से निर्वचन करने की अत्यधिक आवश्यकता है। उसका क्या करते हैं, बुद्धिमत्ता से उसका निर्वचन करते हैं, उसके परिणामों को देखते हैं, है ना। और क्या है, समयांकों की सत्यता एवं असत्यता के संबंध में जो समयांक है, डेटा है, उसकी सत्यता वो सही है या नहीं, या असत्यता अर्थात उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उसके संबंध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके ही उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए। मतलब जो डेटा है वो सही है या नहीं, उसके संबंध में आपको ज्ञान होना चाहिए, और उसी ज्ञान के आधार पे आप क्या कर सकते हो, निष्कर्ष निकाल सकते हो। तो क्या है, उसका विवेकपूर्ण उपयोग है, किसका, समयांकों का, डेटा का। तभी हम क्या कर सकते हैं, उसके प्रति जो अविश्वास पैदा होते हैं उसे दूर कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या दिया है, स्पष्ट एवं स्वतंत्र विचार विमर्श। क्या है, स्पष्ट एवं स्वतंत्र विचार विमर्श। तो समयांकों का प्रयोग करते समय समयांकों पर स्पष्ट एवं स्वतंत्र विचार किया जाना चाहिए। जो डेटा हमने एकत्रित किया है ना, उस पर स्पष्ट और स्वतंत्र विचार करने चाहिए, और इससे सांख्यिकीय भ्रांतियाँ समाप्त हो जाती है। तो स्वतंत्र विचार करेंगे ना, बिना किसी निष्पक्ष जांच करना जिसे कहते हैं, तो जो भी भ्रांतियाँ हैं वो समाप्त हो जाती हैं।
अन्य सावधानियां क्या है? समयांकों के प्रति अविश्वास को कम करने के लिए सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते समय कुछ अन्य सावधानियों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। वो कौन कौन सी सावधानियां हैं? तो पहला है, समयांक निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्र किए जाने चाहिए। कैसे एकत्रित करने चाहिए? निश्चित उद्देश्य के लिए, एक पूर्व निर्धारित जो उद्देश्य है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? समयांकों को एकत्र करने चाहिए। और क्या है? समयांक पक्षपात रहित होने चाहिए। और आगे देखिए, समयांकों का निर्वचन एवं विश्लेषण उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए जिन्हें सांख्यिकी विधियों के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो। तो उसका निर्वचन हो, उसका विश्लेषण वही व्यक्ति करे जो सांख्यिकी विधियों के बारे में जानता हो। तो हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि यदि समयांकों का प्रयोग पूर्ण सावधानी, मतलब पूरी तरह से अगर सावधानी के साथ और सतर्कता से किया जाए, तब इनमें व्याप्त जो अविश्वास है उसको समाप्त किया जा सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? पूर्ण सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए जब हम इसका प्रयोग करते हैं। प्रोफेसर किंग के शब्दों में देखें तो सांख्यिकी विज्ञान एक अत्यंत उपयोगी सेवक है। क्या है? सांख्यिकी विज्ञान क्या है? एक अत्यंत उपयोगी सेवक है, परंतु इसका मूल्य केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो उसका उचित प्रयोग जानते हैं। तो अब ये टॉपिक आपका ख़त्म होता है यहाँ पे। तो जो भी पहले वीडियो बन चुकी है तो उससे ध्यान से देखिए, है ना, उससे भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अब देखेंगे हम आगे सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन कैसे होता है। तो इसे देखने के लिए चैनल पे बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा ताकि आगे की वीडियो भी आपको आसानी से मिलती रहे। ठीक है।